महाराज जी, जगत के जो लोग हैं आजकल भजन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं महाराज जी, और भजन में मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं भजन हो रहा है महाराज जी? अपने मुखार बिंदु से भक्तों को बताइए महाराज जी। देखो, लोग भजन तो करना चाहते हैं, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो भजन नहीं करना चाहता। कोई भी मानव ऐसा नहीं है जो अपना कल्याण नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाते। इसका मेन कारण यह है कि उनका भजन में मन नहीं लगता। अब भजन में मन क्यों नहीं लगता? भजन में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि संग, जब तक संग अच्छा नहीं होगा, कहते ना जीतो संगो, जब तक संग नहीं जीतेंगे तब तक भजन नहीं हो पाएगा। अगर उनका संग भगवान से जो विमुख लोग हैं उन लोगों का संग है तो फिर भजन नहीं हो पाएगा। इसके लिए उनको पहला कार्य ये करना है कि जो भगवान से विमुख लोग हैं उनका संग का त्याग करना है, और जो राम रंग में भगवान के भजन में लगे हुए लोग हैं ऐसे लोगों का संग प्राप्त करना है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कि तुलसी मन की मलिनता, धोए छूटे न जाए, के छूटे हरि भजन सो के संतन के साथ। इसके लिए साधु संतों का संग प्राप्त करें। और दूसरी बात यह है कि अगर भजन में मन नहीं लग रहा है तो ज़बरदस्ती भजन करना चाहिए। ज़बरदस्ती कैसे? जैसे सर्दी होती है और सर्दी के समय में कितना ठंड पड़ता है, बहुत ठंड पड़ता है, और उस समय जो बांध का जो नहर का पानी होता है, नहर का पानी कितना ठंडा होता है, लेकिन किसान का मन नहीं करता उस ठंडे पानी में खड़ा रहने का। किसान का मन नहीं करता रात भर ठंडी मरने का, फिर भी वो किसान उस पानी में खड़ा रहता है, फसल को, गेहूं को पानी पिलाता है, रात को ठंडी मरता है। कई सारे लोग गरम गरम गद्दों में सोते हैं, लेकिन उस समय किसान उतनी ठंडी में भी, कोरे में भी वो खेती में पानी पिलाता है फसल को और खड़ा रहता है। मतलब उसका मन नहीं करता, पर ज़बरदस्ती अपने से ये कार्य करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये कार्य मैं ज़बरदस्ती करूँगा तो मुझे 4 महीने बाद गेहूँ मिलेगा, गेहूँ की प्राप्ति होगी। तो जैसे कि किसान की इच्छा नहीं है फिर भी वो ज़बरदस्ती अपने से हट करके खड़ा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य का चाहे भगवान के भजन में मन लगे चाहे न लगे, उसे हट करके ज़बरदस्ती भगवान का भजन करना चाहिए। देखो, ये मानव शरीर दुर्लभ है। ये मानव शरीर भगवान जब कृपा करते हैं तब प्राप्त होता है। ये हमारे किसी साधन का फल नहीं है, ये हमारे पुण्यों का फल नहीं है। ये मानव शरीर ये ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। और ये मानव शरीर प्राप्त होने के बाद पहली बात तो ये कि मानव शरीर बड़ा कठिनाई से प्राप्त हुआ है। दूसरी बात ये कि ये मानव शरीर है शरण भंगुर। शरण भंगुर मतलब इसको नष्ट होने में कोई समय नहीं लगता। देखो, आज के समय में हम लोग बैठे हैं, अब पता नहीं कल का सूर्य कौन कौन देख पाएगा, कौन कौन कल का सूर्य नहीं देख पाएगा, कोई पता नहीं, क्योंकि ये मानव शरीर शरण भंगुर है। इसके लिए हम लोगों को हट करके भजन करना है। मन लगे चाहे भजन में न लगे, जब हम हट करके भजन करेंगे तो धीरे धीरे बाद में भजन में मन लगने लगेगा। और भजन, इस मानव शरीर को प्राप्त करके हम अगर भजन न कर पाए तो फिर हमको धिक्कार है, हम लोग फिर नमक हरामी है। जिस प्रभु ने, जिस ईश्वर ने हमको दया करके कृपा करके ये मानव शरीर दे दिया। देखो भक्तों, हम देखो, कभी हम नाली के कीड़े बने होंगे, कभी हम गधे बने होंगे, कभी सुअर बने होंगे, कभी ना जाने क्या क्या बने होंगे, लेकिन उस ईश्वर को, उस सीताराम जी को हमारे ऊपर दया आई और उन्होंने दया करके कृपा करके हमें ये मानव शरीर दिया। लेकिन जिन ईश्वर ने हमको ये मानव शरीर दिया उसी का हम भजन न करें, उसी का हम सुमिरन न करें, तो फिर हम लोग नमक हरामी कहलाएंगे। तो ऐसी नमक हरामी पना हमको नहीं करना है, हमें ईश्वर का भजन करना है। देखो, ये जो संसार है, देखो प्रभु कितना दयालु है, कितना कृपालु है। एक सरकार जब रोड बना देती है तो रोड पे फ्री में नहीं चलने देती, गाड़ी लेके टैक्स लेती है, टोल नाका लेती है। लेकिन हमारे प्रभु कितने दयालु है, कितने कृपालु है। एक पंखा चलता तो लाइट बिल आता है, लेकिन सीताराम जी ने हमारे लिए हवा की व्यवस्था कर दी, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चलती है। ये हम भगवान की संपत्ति पर रह रहे, हम अपनी संपत्ति पर नहीं, भगवान की संपत्ति पर रह रहे। हमने इस संसार में क्या बना दिया? सब प्रभु का ही तो बनाया हुआ है। क्या हमने ये मिट्टी बनाया? ना हमने ये धूल बनाया, ना मिट्टी बनाया, ना आकाश बनाया, ना हवा बनाया, ना पानी बनाया, कुछ भी तो हमने नहीं बनाया। तो भगवान की ये सृष्टि है, हम भगवान की सृष्टि में रहते हैं। इसके लिए हमें भगवान का सुमिरन करना है, भगवान का भजन करना है। और इस संसार में जितने भी जो जीव है सबके प्रति दया करुणा का भाव रखना है। एक कबीरदास जी का दोहा है जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मानव मानव सब कोई कहे, पर मानव मानव में है भेद, एक मानव में देव बसत है, एक मानव में प्रेत।
तो जो ऐसे मानव है जिनमें देव वास करता है, ऐसे मानवों के प्रति दया का, सेवा का भाव हमें रखना है। और यही है कि भजन में चाहे मन लगे न लगे, ज़बरदस्ती भजन करो। जैसे मान लो कि मन का ऐसा है, एक बार एक बहुत ऊंची कोटि के संत हुए, कौन, जिनका नाम था डोंगरो जी महाराज। डोंगरो जी महाराज को कहा कि प्रभु ये भजन में मन नहीं लग रहा, तो इसके विषय में क्या किया जाए। तो डोंगरो जी महाराज ने बताया कि देखो एक बकरा था। क्या था? बकरा। तो एक राजा जो था, उस राजा ने ये शर्त रखा कि जो कोई भी इस बकरे का पेट भर देगा उसको मैं इनाम दूंगा। अब मनुष्य वो बकरे को ले जाते, दिन भर उसको खिलाते पिलाते, दिन भर खूब भोजन कराते, लेकिन जैसे ही शाम को घर पे लेके आते और राजा को कहते देखो हमने बकरे का पेट भर दिया, तो राजा तुरंत उस बकरे के सामने हरी हरी कोमल कोमल घास डालता, बकरा खाने लग जाता। बकरा वो लोगों को कहता देखो कहाँ इसका पेट भरा, अगर पेट भरा होता तो ये खाता नहीं, और खा रहा है इसका मतलब इसका पेट नहीं भरा। अब ये बात फैलती गई, बहुत सारे लोग प्रयास किए, पर वही बात शाम को राजा हरी हरी कोमल कोमल घास डाले खाने लग जाए, और राजा कहे कहाँ पेट भरा, देखो पेट भरा होता तो नहीं खाता। ऐसे में बहुत सारे लोग हार गए। एक बार एक मनुष्य बड़ा चतुर था, समझदार, उसने राजा को कहा कि हम इसका पेट भरेंगे। अब वो उसने क्या किया, बकरे को लेके गया जंगल में, और पूरे दिन में बकरे को कुछ भी खाने को नहीं दिया। जैसे ही वो कोई चीज़ खाने के लिए मुंह करता, वो तुरंत लकड़ी उसके मुंह पे मारता। पूरे दिन में कुछ भी खाने को नहीं दिया, जैसे ही कहीं खाने के लिए मुंह करता, सामने की सीधा लकड़ी मारता मुंह पे। पूरे दिन भर में कुछ भी खाने को नहीं दिया। शाम को फिर वो लेके आया राजा के पास और कहा कि हमने बकरे का पेट भर दिया। राजा ने वो बकरे के पेट की तरफ देखा तो कहा पेट में तो खड्डा दिख रहा है, पेट भरा हुआ तो नहीं लग रहा, खाली पेट लग रहा है, क्योंकि खड्डे दिख रहे पेट में। तो राजा ने फिर हरी हरी घास मंगाई और हरी हरी घास डाली। अब वो बकरे के सामने वो खड़ा था, हाथ में लकड़ी थी। अब वो लकड़ी ऐसे ऐसे हिलावे तो वो लकड़ी की तरफ वो बकरा देख रहा, तो बकरा समझ रहा है कि अब मैं जैसे ही मुंह दूंगा घास को, मुंह घास को टच करूंगा तो ये लकड़ी मारेगा। अब वो खड़ा खड़ा देख रहा है, वो खाना तो दूर रहा, वो उसको सूंघ भी नहीं रहा है घास को। फिर वो राजा को बोला, उसने बोले देखो पेट भर गया ना, खाना तो दूर, ये सूंघ तक नहीं रहा है उसको। राजा ने कहा हाँ यार खा तो नहीं रहा है। फिर राजा ने उसको कहा कि देख सही सही बात बता, इसका पेट में तो खड्डा दिख रहा है, ये पेट भरा हुआ तो नहीं है, पर ये खा क्यों नहीं रहा है, सही बता। तब उसने बताया, कहा कि मैं दिन भर उसको लकड़ी मारता रहा, तो अब ये खाने को नहीं हो रहा है। तो वैसे ही ये मन है, मन हमारा, ये बकरा कौन है? मन ही वो बकरा है। इसके लिए ये मन ही वो बकरा है। तो ये मन जब कहीं भागने का प्रयास करे तो उसको खींच के वापस लाओ। ये मन कहाँ जाएगा? जैसे मान लो कि एक आप किसी पक्षी को पिंजरे में कैद कर दो, और किसी पक्षी को पिंजरे में कैद करके फिर नौका में बैठ जाओ, और उस नौका को समुद्र के बीचों बीच ले जाओ। ऐसी जगह उस नौका को ले जाओ कि जहाँ से दूर दूर तक पानी के अलावा और कुछ दूसरा नजर ही ना आवे। ऐसी जगह समुद्र में नौका ले जाओ और वहाँ उस पक्षी को छोड़ दो। वहाँ अगल बगल में दूसरा कोई नौका भी नहीं होना चाहिए। अब बताओ वो पक्षी कहाँ जाएगा? उड़ेगा तो सही, पर जाएगा कहाँ? कब तक उड़ेगा? वापिस आके नौका में ही बैठेगा, क्योंकि दूर दूर तक कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा, केवल पानी ही पानी, और एक वही नौका है। तो पिंजरे से खोलोगे पक्षी उड़ेगा सही, पर जाएगा कहाँ? कब तक उड़ेगा? वापिस आके नौका में ही बैठेगा। उसी प्रकार ये मन है। ये मन अगर कहीं भाग के चला जाए तो इसे जाने दो, आप शरीर को रोक के रखो। जैसे आपका मन अगर भाग के चला गया मुंबई, तो मन को जाने दो मुंबई, आप शरीर को यहाँ वृंदावन में ही रोक के रखो, तो मन कब तक भागेगा? जैसे कि पक्षी कब तक उड़ेगा, थकेगा तो वापस नौका में बैठना ही पड़ेगा। वैसे ही आपका मन भाग के जाएगा, पर आप शरीर को वहाँ नहीं ले जाओगे तो वो मन घूम फिर के वापस आएगा। जैसे नौका का पक्षी उड़ उड़ नौका में आई। एक बार नारद जी के पास प्राचीन बलि गए, और प्राचीन बलि ने नारद जी को कहा कि हे गुरुदेव, आप हमें कुछ ऐसा उपदेश कीजिए कि जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो नारद जी ने प्राचीन बलि को कहा कि देखो हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। कहा सुनाइए गुरुदेव। तो नारद जी ने कहा, उन्होंने कहा कि दो मित्र थे, एक का नाम था ज्ञात, एक का नाम था अविज्ञात। तो एक का नाम था पुरंजन, एक का नाम था अविज्ञात। दो मित्र थे। तो पुरंजन ने एक बार अविज्ञात को कहा कि मित्र अविज्ञात, चलो अपन थोड़ा भ्रमण करके आते, थोड़ा सैर करके आते हैं। तो अविज्ञात ने पुरंजन को कहा कि देख पुरंजन,
मैं तो थोड़ा सेवा कार्य में लगा हुआ हूँ, बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, पर तुम अगर कहीं भ्रमण करने जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन हाँ मुझे भूलना नहीं। पुरंजन ने कहा ठीक है। अब पुरंजन वो भ्रमण करने के लिए निकल गया। अब पुरंजन अनेक पुरियों में भ्रमण किया, लेकिन उसे कोई भी पूरी पसंद नहीं आई, कोई भी पूरी अच्छी नहीं लगी। अब वो भ्रमण करते करते पहुंच गया मधुपुरी में। वो मधुपुरी के 9 दरवाजे थे और मधुपुरी का जो मुख्य दरवाज़ा था वो बंधनवारों से, तोरणों से सजा हुआ था। अब वो मुख्य दरवाज़ा होकर मधुपुरी में प्रवेश किया तो उसको मधुपुरी बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी मधुपुरी। अब मधुपुरी में वो जब भ्रमण कर रहा था तो भ्रमण करते करते उसने देखा कि वहाँ एक सुंदर कन्या आ रही थी सामने से। उस कन्या के 5 ये साइड सैनिक चल रहे थे, 5 ये साइड सैनिक चल रहे थे और उसके आगे आगे एक 5 फन वाला नाग चल रहा था और पीछे सेनापति चल रहा था। अब वो कन्या को जब पुरंजन ने देखा तो पुरंजन ने वो कन्या से सीताराम राधेश्याम किया। फिर उसको पूछा कि आप कौन हो, क्या नाम है आपका। तो उन्होंने अपना नाम बताया। फिर उन्होंने कहा कि देखो, पुरंजन ने पूछा कि आपका शादी हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा शादी नहीं हुआ। फिर पुरंजन ने पूछा कि आपका माता पिता का क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो। तो उस पुरंजनी ने कहा कि देखो, जिस जगह पर आप खड़े हो इस जगह के मालकिन मैं हूँ, ये मुझे पता है, पर मेरे माता पिता का तो मुझे नाम पता नहीं है और मेरा जन्म कहाँ हुआ ये भी मुझे पता नहीं है। अब वो पुरंजनी ने फिर उसने पूछा लड़की ने पुरंजन को कि आपकी शादी हुई कि नहीं। तो उन्होंने कहा शादी हमारी भी नहीं हुई है। तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर दिया और पसंद करके दोनों ने शादी कर लिया। अब शादी करने के बाद फिर स्थिति ऐसी हो गई कि वो पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया कि पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे। अब वो पुरंजनी में बिल्कुल आसक्त हो गया। अब वो बहुत आसक्त हो गया पुरंजनी में। अब क्या है कि उसी नगर में वहाँ एक कन्या रहती थी जिस कन्या का नाम था जरा। वो कन्या चेहरे से थोड़ी कुरूप थी, तो कुरूप थी चेहरे से। तो एक बार वो एक चंडवेग नाम का गंधर्व रहता था उस नगर में। तो वो जरा नाम की कन्या उस चंडवेग नाम के गंधर्व के पास गई और उसके पास जाकर बहुत रोई, खूब रोई। वो चंडवेग नाम के गंधर्व ने कहा कि क्या बात है बहन, आप इतनी क्यों रो रही हो। उन्होंने कहा देखो भैया, मेरा जवानी बीता जा रहा है लेकिन मुझसे कोई शादी करने को तैयार नहीं है। तो चंडवेग नाम के गंधर्व ने कहा कि बहन बुरा मत मानना, आपका चेहरा इतना कुरूप है कि राजी राजी खुशी खुशी आपसे कोई शादी करने को तैयार होने वाला नहीं है। तो वो कन्या ने, जरा नाम की कन्या ने कहा कि इसका मतलब क्या मैं पूरा जीवन कवारी ही रहूँगी, कवारी ही मुझे मरना पड़ेगा। चंडवेग के नाम के गंधर्व ने कहा नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, अगर राजी राजी नहीं तो वैराजी सही। उन्होंने कहा कहना क्या चाहते हो। बोले कहना हम ये चाहते हैं कि हम आपको 365 गोरे सैनिक और 365 काले सैनिक दे देंगे। आप इन हमारे 365 गोरे और 365 काले सैनिकों को लेके जाइए और नगर में भ्रमण कीजिए। जो भी आपको पुरुष पसंद आ जाए हमारे सैनिकों को कहना, ये उसको ज़बरदस्ती पकड़ के ला के आपसे शादी उसकी ज़बरदस्ती फेरे भरवा देंगे। जरा नाम की कन्या ने कहा ठीक है। अब वो सैनिकों को लेके चल दी। अब चल दी तो नगर में भ्रमण करते करते उसको दिख गया पुरंजन। अब उसने पुरंजन की तरफ हाथ करके कहा सैनिकों को कि मुझे ये पसंद है, इससे मैं शादी करना चाहती हूँ। अब वो सैनिकों ने, अब वो पुरंजन तो पुरंजनी में इतना आसक्त था कि उसे ये पता ही नहीं चला कि महल पर कब आक्रमण हो गया। अब महल पर आक्रमण हो गया तो फिर युद्ध चला। अब युद्ध चला तो पहले वो जो 5 फन वाला नाग था आगे आगे चल रहा था, उससे युद्ध चला। तो वो 5 फन वाला नाग युद्ध में घायल हो गया और घायल होकर मैदान छोड़ के भाग गया। फिर वो 5 इधर जो सैनिक चलते थे, 5 उधर चलते थे, वो आए। अब वो भी सब मारे गए युद्ध में। अब सेनापति आया, सेनापति भी युद्ध में मारा गया। अब पुरंजन आ गया पकड़ में, और पुरंजन पकड़ में आया तो पुरंजन को पकड़ के लाके ज़बरदस्ती वो जरा नाम की कन्या से उसकी शादी करवा दी। अब पुरंजनी ने कहा कि अरे हाय मेरा पुरंजन, हाय मेरा पुरंजन, रो रो के छाती पीट पीट के पुरंजनी मर गई।
अब पुरंजनी जब मर गई तो पुरंजन ने मन में विचार किया कि अब मेरी पुरंजनी तो मर गई, अब मैं पुरंजनी के बिना जी नहीं पाऊंगा। तो उसने क्या किया कि पुरंजनी की चीता बनाई और चीता बना के उस पुरंजनी को मृत शरीर को रखा चीता पर। फिर पुरंजन ने कहा कि अब हमारी पुरंजनी ही नहीं रही तो मैं जीवित रह के क्या करूँगा, मैं इस चीता पर बैठकर मैं भी जल जाऊँगा। अब वो लकड़ी का रख रहा था, उतने में वहाँ आ गया अभिज्ञात, और अभिज्ञात ने आकर कहा कि अरे मित्र पुरंजन, सत्ता होने जा रहे हो क्या। अब वो पुरंजन गुस्से में आ गया, उसने कहा कि मैं आपको जानता नहीं पहचानता नहीं और आप मुझे मित्र कह रहे, और फिर मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, कह रहे सत्ता होने जा रहे हो। अरे मैं पहले, मेरी पत्नी मर गई, मैं दुखी हूँ और ऐसी दुखी अवस्था में तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे। अब वो अभिज्ञात ने कहा अरे मित्र तुम भूल गए मुझे, पता नहीं हमने तुमको कहा था ना कि घूमने तो जा रहे हो भ्रमण करने पर हमें भूलना मत। फिर वो अभिज्ञात ने उसको सब याद दिलाया, फिर उसको याद आ गया, और जब याद आ गया तो वो उस पुरंजनी को छोड़ के चल दिया। अब ये कथा नारद जी ने उसको सुनाई प्राचीन बलि को। फिर प्राचीन बलि ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और नारद जी को कहा कि गुरुदेव आपने जो कथा सुनाई, आपकी कथा मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी कथा कोई राजा रानी के कथा जैसी लग रही थी, पर गुरुजी आपकी कथा तो बहुत अच्छी लगी, पर हमको समझ में कुछ नहीं आया, तो आप हमको समझाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी ने कहा कि देखो ये जो जीव है, ये जीव ही पुरंजन है, और अभिज्ञात कौन है, ईश्वर ही अभिज्ञात है। प्रभु श्री राम ही अभिज्ञात है, ईश्वर ही अभिज्ञात है, और जीव ही पुरंजन है। तो एक बार क्या हुआ कि इस जीव ने ईश्वर से कहा कि हे प्रभु चलो थोड़ा मृत्यु लोक में भ्रमण करके आते हैं। तो भगवान ने कहा कि हम तो थोड़ा सेवा कार्य में बिजी है, भक्तों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन तुमको अगर भ्रमण करना है तो तुम भ्रमण करो, लेकिन मुझे भूलना नहीं। तो ये जीव मृत्यु लोक में भ्रमण करने आया। अब मृत्यु लोक में भ्रमण करने आया तो अनेक पुरियों में भ्रमण किया, अनेक पुरियों में बोले तो अनेक शरीरों में भ्रमण किया। कभी सांप शरीर में गया, कभी पेड़ शरीर में गया, कभी गधे शरीर में गया, कभी मरग शरीर में गया, कभी अजगर बना, मतलब अनेक प्रकार के शरीरों में ये जीव भ्रमण किया। 84 लाख योनियों में एक पत्थर भी योनि होती है, 84 लाख योनि में पत्थर भी एक योनि होता है। तो पत्थर में वगैरह वो ऐसे भ्रमण करते 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 बहुत पूरी योनियों में भ्रमण किया, पर कोई भी योनि उसको पसंद नहीं आई। फिर वो प्रवेश किया मधुपुरी में, मधुपुरी उसको अच्छी लगी। मधुपुरी माने मानव शरीर। तो इस मधुपुरी के 9 दरवाजे थे, अर्थात ये मानव शरीर के 9 दरवाजे होते हैं, जैसे आँखें, 2 आँखें, 2 कान, फिर नाक के 2 छिद्र, फिर मुख, और ऐसे करके 9 दरवाजे होते, मूत्र द्वार, मल द्वार, ये 9 दरवाजे होते मानव शरीर के। तो इस मधुपुरी में प्रवेश किया तो इसके 9 दरवाजे थे, और उसका जो मुख्य दरवाजा था वो मुख्य दरवाजा बंधन वारों से सजा हुआ था। मुख्य दरवाजा माने ये मुख मेन दरवाजा है, ये बंधन वारों से सजा हुआ था। बंधन वार माने ये दांत, इनसे सजा हुआ था। अब इस मुख्य दरवाजे से जब अंदर प्रवेश किया तो अंदर उसको एक कन्या मिली। वो कन्या क्या है, ये बुद्धि ही वो कन्या है। तो वो कन्या मिली। अब उस कन्या के आगे आगे एक 5 फन वाला नाग चल रहा था। वो 5 फन वाला नाग क्या है, पंच प्राण, 5 जो प्राण होते हैं, ये पंच प्राण ही वो 5 फन वाला नाग है जो इस बुद्धि रूपी कन्या के आगे आगे चल रहा था। अब इस बुद्धि रूपी कन्या के पीछे एक सेनापति था। वो सेनापति क्या है, ये मन ही वो सेनापति है, ये बुद्धि ही वो कन्या है, और आगे चलने वाला 5 फन वाला नाग है पंच प्राण, और पीछे चलने वाला सेनापति है मन। और उसके 5 सैनिक इधर चल रहे थे, 5 सैनिक बाएं, 5 सैनिक दाएं। तो ये 10 सैनिक कौन है जो 5 बाएं 5 दाएं चल रहे, ये 10 इंद्री हैं, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री, यही 10 इंद्री, वो 10 उसके सैनिक है जो 5 इधर 5 इधर उसकी सुरक्षा में चल रहे थे। अब ये पुरंजन कौन है, जीव ही पुरंजन है।
अब क्या होता है कि जीव इसने शादी कर दी पुरंजनी से। अब पुरंजन कहे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जीव जो है, ये जीव वही करता है जो बुद्धि कहती है। अगर जीव को इस बुद्धि ने कह दिया कि चलो फलानी जगह कथा हो रही है, कथा सुनने चलो, अगर इस बुद्धि ने जीव को कह दिया कि फलानी जगह कथा हो रही है, चलो कथा सुनने चलो, तो ये जीव चल देता है। लेकिन बुद्धि ने अगर जीव को कह दिया कि अरे यार वो तो बहुत दूर है, अभी धूप पड़ रहा है, रास्ते में ट्रैफिक है, जाने दो आज नहीं कल जाएंगे, तो वो बुद्धि की बात मान गया। अगर बुद्धि ने जीव को कह दिया कि यहाँ कथा में सब लोग नाच रहे हैं, थोड़ा हम भी ठुमका लगा देते हैं, तो मनुष्य खड़ा होकर नाचने लग जाएगा ये जीव। लेकिन बुद्धि ने अगर कह दिया कि इतने सारे लोग तो नाच रहे हैं, कहीं हम नाचेंगे और सही से नाचना नहीं आया तो लोग हंसेंगे, ऐसा मन में आया तो नहीं नाचेगा। तो ये बुद्धि पुरंजनी और जीव पुरंजन। अब ये बुद्धि जैसा इस जीव को कहती है, ये वैसा ही करता है। अब ये जरा नाम की कन्या कौन है? ये बुढ़ापा ही जरा नाम की कन्या है। इस जरा नाम की कन्या से कोई शादी नहीं करना चाहता। कहने का मतलब है कि बुढ़ा कोई होना चाहता नहीं है। अगर बाल सफ़ेद हो जाए तो मनुष्य काला करवा लेता है, दांत गिर जाए तो डुप्लीकेट लगवा लेता है, मुँह सफ़ेद हो जाए तो काली कर देता है। किसी बुजुर्ग को भी अगर कह दिया जाए कि आप तो बुजुर्ग हो, तो गुस्सा हो जाता है, हम क्या बुजुर्ग है क्या, अभी तो जवान है। मतलब कोई बुजुर्ग होना, बुढ़ा होना नहीं चाहता। तो ये बुढ़ापा ही जरा नाम की कन्या है। अब ये बुढ़ापे से कोई शादी नहीं करना चाहता, तो ये बुढ़ापा, ये जरा नाम की कन्या चली गई चंडवेग नाम के गंधर्व के पास। ये चंडवेग नाम का गंधर्व कौन है? समय ही चंडवेग नाम का गंधर्व है। तो ये जरा नाम की कन्या, बुढ़ापा चला गया चंडवेग नाम के गंधर्व के पास, माने समय के पास। समय ने इसको कहा कि देखो, बुढ़ापे को कहा कि आप इतने खराब हो, बुढ़ापे को कहा तुम इतने खराब हो कि तुमको कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जवानी को सब स्वीकार करने को तैयार है, पर बुढ़ापे को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो बुढ़ापे ने फिर इस समय से कहा कि हमको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो क्या फिर मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, भाई चंडवेग नाम के इस समय ने कहा बुढ़ापे को कि तुम इतने खराब हो कि तुमको कोई स्वीकार करने को तैयार ही नहीं, क्योंकि तुमको जब कोई स्वीकार कर लेता है तो उसके आंखों से दिखना कम हो जाता है, गर्दन ऐसे ऐसे हिलती है, मुंह से लार टपकती है, हाथों में शक्ति नहीं रहती, ऐसे ऐसे हाथ कांपता है, पैरों में चलने की शक्ति नहीं है, हाथ में गेड़ी पकड़ के चल रहे हैं, झुक के चल रहे हैं, कमर डाउन हो जाती है। तो ऐसे बुढ़ापे को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो समय ने कहा इस बुढ़ापे को कोई चिंता मत करो, मैं तुमको 365 गोरे और 365 काले सैनिक देता हूँ, इनको ले जाओ और इनको ले जाके उस पुरी पर आक्रमण कर दो। अब ये 365 गोरे और 365 काले सैनिक कौन है? ये दिन, एक साल में 365 दिन होते और 365 रात होती है। तो 365 गोरे सैनिक माने दिन, 365 काले सैनिक माने रात। तो इन रात और दिन को लेकर इस बुढ़ापे ने कर दिया किस पर? महल पर, मतलब इस शरीर पर आक्रमण। तो जब शरीर पर आक्रमण किया तो सबसे पहले आगे आया 5 फन वाला नाग पंच प्राण, ये युद्ध में घायल हो गया। मतलब ये जब बुढ़ापा आ जाता है तो ये पंच प्राण भी अधमरे हो जाते हैं। फिर आए 10 सैनिक, धीरे धीरे वो भी घायल हो गए। कैसे घायल हो गए? जैसे मान लो आँख, बुढ़ापा आ गया, आँख से दिखना कम हो गया, मतलब एक सैनिक घायल हो गया। कान से सुनना कम हो गया बुढ़ापे, माने 2 सैनिक घायल हो गया। बुढ़ापे में मुख से बोलते हैं, कहते हैं राम, और मुख से निकलता है आम, माने ये वाणी, ये भी सैनिक घायल हो गया। बुढ़ापे में हाथ ऐसे ऐसे कांपते हैं, थर 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 थर, माने ये हाथ भी कमज़ोर हो गए, ये सैनिक भी घायल हो गया। पैर जो है, पैर भी रखते हैं उत्तर में और जाते हैं दक्षिण में, मतलब ये भी सैनिक घायल हो गया। ऐसे करते करते ये 10 सैनिक मारे गए। जब 10 सैनिक मारे गए तो फिर ये बुद्धि फिर देखा कि सब घायल हो गए, तो बुद्धि भी छाती पीट पीट के मर गई। मतलब बुढ़ापे में बुद्धि कहाँ काम करती है? लोग नहीं कहते, कई बार ऐसे बुजुर्गों को लोग डांटते तो कहते हैं कि तुम्हारा बुढ़ापा है, अब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। मतलब बुढ़ापे में बुद्धि भी खत्म हो जाती है, तो बुद्धि भी मर गई। अब जब बुद्धि भी मर गई तो इस जीव ने मन में विचार किया कि अब बुद्धि भी मर गई, अब हम भी मरेंगे। तो उस समय वहाँ कौन आ गया? अभिज्ञात।
अब ये अविज्ञात कौन है? ये अविज्ञात हमारे जो प्रेमानंद महाराज जी है वृंदावन के, ये अविज्ञात है। हमारे वृंदावन के जो मलुक पीठाधीश्वर राजन दास जी है, ये अविज्ञात है। हमारे राम भद्राचार्य जी जो है, ये अविज्ञात है। अविज्ञात किसको कहते हैं? जैसे वो वहाँ कथा में आया है कि जब अविज्ञात आया तो उस पुरंजन को ज्ञान करा दिया, उनको ये ज्ञान करा दिया कि अरे मित्र, तुम इसके साथ सत्ता मत हो, तुम तो वैकुंठ के वासी हो और वैकुंठ से आए थे, पूरा ज्ञान करा दिया। तो ये जो महापुरुष है, ये इस जैसे कि जो जीव भटका हुआ है, जो माया में भटक गया है, अज्ञान में डूब गया है, जो बिल्कुल मोह माया में ममता में फंस गया है, वो है पुरंजन। और हमारे परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी, परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी, परम पूज्य राम भद्राचार्य जी, अनिरुद्ध आचार्य जी, ये सब अविज्ञात है। जो मोह ममता अज्ञान में जो डूब गया, वो है पुरंजन। और जो महापुरुष उनको ज्ञान करा दे, वही है अविज्ञात। जय सिया राम, जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान।